बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नेहा परवेज और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हमने बात करनी है कि जो गुज़श्ता रोज़ जो किर्गिस्तान में तलबा थे, पाकिस्तानी तलबा और जो दीगर गैर मुल्की तलबा थे, उन पे जो तशद्दुद किया गया, उसके पीछे सारा क्या वाक़या था और अभी क्या सूरत हाल है और ये जो वाक़या पेश आया इसकी क्या वजूहात थी। तो उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हम लोगों ने न्यूज़ में भी देखा गुज़श्ता रात से बहुत ज़्यादा इस वाक़े की जो हम लोग देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा मतलब हलचल है। जो किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा मौजूद थे उन पर तशद्दुद किया गया है और वो तशद्दुद जो किया गया है वो किर्गिज़ तलबा की जानिब से किया गया है और दीगर जो बुलवाई लोग थे उनकी जानिब से तशद्दुद किया गया। और सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं जिनमें जो पाकिस्तानी तलबा है वो आकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी जान बचाई जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग एक कमरे में, हॉस्टल के कमरे में मौजूद हैं, हम लोग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहे क्योंकि हमें तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। और इस सारे नतीजे में जो तलबा हैं वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी भी हुए, किसी का सर फट गया, किसी के जबड़े टूट गए, बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और जो काफ़ी सारे तलबा हैं जिनमें पाकिस्तानी तलबा भी मौजूद हैं, इसके अलावा बांग्लादेश के, इंडियन और दीगर मुल्कों के तलबा मौजूद हैं जो कि ज़ख्मी हुए हैं। तो ये सारा वाक़या क्या पेश आया और क्या वजह बनी कि इन तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो दोस्तों, दरअसल हम लोग जानते हैं कि जो किर्गिस्तान है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो तालीम है वो मयारी तालीम दी जाती है और इसके अलावा सस्ती तालीम वहाँ पर दी जाती है। इसी वजह से पूरी दुनिया से वहाँ पर लोग जो तालिब इल्म हैं वहाँ पे जाते हैं और तालीम हासिल करते हैं। तो वहाँ पर जो हॉस्टल है, एक इंटरनेशनल हॉस्टल है, वहाँ पर बहुत सारे जो दीगर हमारे मुल्क हैं उनके जो तालिब इल्म है वो वहाँ पर मौजूद हैं और तालीम हासिल करते हैं। कुछ टाइम पहले 13 मई का ये वाक़या है कि जो मिस्री लड़कियां हैं उनके हॉस्टल्स पर कुछ जो किर्गिज़ तलबा थे उन्होंने वहाँ गए और वहाँ जाके उनको हिरासा किया। और जब हिरासा किया तो जो मिस्री तालिब इल्म थे उनकी जानिब से मतलब लड़ाई हुई और बहुत ज़्यादा इस कदर लड़ाई हुई कि उनमें मतलब बहस हुई, फिर लड़ाई भी हुई कि मिस्री लड़कियों को क्यों हिरासा किया। और जब ये लड़ाई हुई तो उसके बाद जो किर्गिज़ तलबा थे उनके दिल में मतलब बदला लेने का सोचा उन लोगों ने। और उसके बाद जो किर्गिज़ तलबा थे उनको लगा कि ये मिस्री लोग नहीं बल्कि ये पाकिस्तानी जो तलबा है उनके साथ लड़ाई हुई है। तो दर हकीकत में ये सारा वाक़या एक गलत फहमी की बुनियाद पर पेश आया है। जो किर्गिज़ तलबा थे उनको लगा कि ये पाकिस्तानी तलबा है, तो उन्होंने क्या किया कि फिर चुन चुन कर जो इंटरनेशनल वहाँ पर हॉस्टल मौजूद हैं जिसमें पाकिस्तानी, बांग्लादेश के, इंडियन और दीगर मुल्कों के तलबा वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर गए और फिर चुन चुन के जाकर जो तलबा हैं उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, बहुत ज़्यादा उनको मारा पीटा। उसके अलावा वीडियोज़ बराह रास्त उन लोगों ने वायरल की और दूसरे लोगों को भी उन्होंने मतलब इश्तियाल दिलाया। और फिर ये जब सारा वाक़या पेश आया तो उसके बाद बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ मंजर आम पर आना शुरू हुई जिसमें जो पाकिस्तानी तलबा थे वो रो रहे थे और ये रिक्वेस्ट कर रहे थे पाकिस्तानी हुकूमत से कि हमारी मदद की जाए और इसके अलावा ये सारी कार्रवाई रोकी जाए। और हालांकि अब की जो अपडेट्स हैं वो यही हैं कि जितनी भी सूरत हाल थी वो सूरत हाल तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो अब हालात हैं वो बिल्कुल कंट्रोल में आ चुके हैं। जब ये सारा वाक़या पेश आया तो फिर उसके बाद जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी एक्शन ले लिया और किर्गिज़ के जो नाज़िमुल अमूर है उनको दफ्तर ख़ारजा में तलब कर लिया है जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। और जो पाकिस्तानी तलबा की सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी फराहम की जाए और जो भी इक़दाम हो सकते हैं करें। और इसके अलावा जो वहाँ पर सफ़ीर मौजूद हैं किर्गिस्तान में पाकिस्तान के, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनको भी कॉल की और इस बात की तलकीन की है कि जो पाकिस्तानी तलबा वहाँ पर मौजूद है उनकी जो जान है उसकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। उसके अलावा भी पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से एक बहुत ही अच्छा कदम भी उठाया गया है और वो ये है कि ये ऐलान किया गया है कि किर्गिस्तान में जो भी पाकिस्तानी तलबा मौजूद हैं और जो पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं उनको हुकूमती खर्चे पर वापस बुलाया जा सकता है। मतलब कि अगर कोई भी किर्गिस्तान में तलबा वापस आना चाहता है पाकिस्तान में तो वो हुकूमती खर्चे पर वापस आ सकता है। तो अभी की फ़िलहाल अपडेट्स यही हैं कि जो हालात हैं वो कंट्रोल में आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक सवालिया निशान किर्गिस्तान की सिक्योरिटी और वहाँ के जो हॉस्टल्स हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल हॉस्टल है वो जहाँ पर तलबा जो रिहाइश
पजीर हैं और इंटरनेशनल हॉस्टल है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी तो बहुत ही ज़बरदस्त होनी चाहिए थी। लेकिन जो वीडियो मंजर आम पर आई है उनमें बिल्कुल भी इस तरह का कुछ नज़र नहीं आ रहा कि सिक्योरिटी की जानिब से कोई मतलब कह सकते हैं कि कोई रेजिस्टेंट की जाए और उन लोगों को जो बुलवाए थे उनको रोका जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सीधा कमरों में जा रहे हैं और वहाँ पर चुन चुन के जो तलबा है उनको तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। तो ये सिक्योरिटी पर वहाँ की जो मतलब हॉस्टल्स हैं उनकी सिक्योरिटी पर एक सवालिया निशान है। ये सारा कुछ तो करिस्तान की हुकूमत को देखना चाहिए और आगे भी क्या लाहे अमल होना चाहिए। और अभी तक जिन जो मुश्तल अफराद थे उनमें से भी काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये बिल्कुल पता नहीं लगा कि वो लोग कौन हैं और उनकी शनाख्त के बारे में भी अभी तक पता नहीं चला कि वो वाकई में किर्गिज़ तलबा हैं या फिर किसी और मुल्क के वो तलबा हैं। आने वाले दिनों में तहकीकात अब शुरू हो चुकी है और पता भी लग जाएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी यही है कि जो हालात हैं वो थम चुके हैं और जो पाकिस्तानी तलबा हैं वो सेफ हैं बिल्कुल।